मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवाद शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवाद शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवाद शाह का ख्याल रखती है। तो जवाद शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवाद शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती। इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवाद शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवाद शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवाद शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवाद शाह का ख्याल रखती है। तो जवाद शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवाद शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती। इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवाद शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवाद शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवाद शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवाद शाह का ख्याल रखती है। तो जवाद शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवाद शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती। इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवाद शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवाद शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवाद शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवाद शाह का ख्याल रखती है। तो जवाद शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवाद शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती। इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवाद शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवाद शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवाद शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवाद शाह का ख्याल रखती है।
तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल अगर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल अगर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल अगर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल अगर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है।
निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है।
तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं ज़वार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और ज़वार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब ज़वार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा ज़वार शाह का ख्याल रखती है। तो ज़वार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर ज़वार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं ज़वार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और ज़वार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब ज़वार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा ज़वार शाह का ख्याल रखती है। तो ज़वार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर ज़वार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं ज़वार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और ज़वार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब ज़वार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा ज़वार शाह का ख्याल रखती है। तो ज़वार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर ज़वार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं ज़वार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और ज़वार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब ज़वार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा ज़वार शाह का ख्याल रखती है। तो ज़वार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर ज़वार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा
ध्यान से रहना होगा कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती। इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती। इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती। इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती। इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा
टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल अगर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में ला कर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल अगर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में ला कर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल अगर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में ला कर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल अगर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में ला कर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है।
निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज से मत देना, उसकी जान भी जा सकती है।
तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं ज़वार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और ज़वार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब ज़वार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा ज़वार शाह का ख्याल रखती है। तो ज़वार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर ज़वार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं ज़वार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और ज़वार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब ज़वार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा ज़वार शाह का ख्याल रखती है। तो ज़वार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर ज़वार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं ज़वार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और ज़वार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब ज़वार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा ज़वार शाह का ख्याल रखती है। तो ज़वार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर ज़वार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना होगा, कहीं ज़वार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और ज़वार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब ज़वार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा ज़वार शाह का ख्याल रखती है। तो ज़वार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर ज़वार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर नवीद निहाल को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा
ध्यान से रहना होगा, कहीं जवार शाह को और उसकी बहनों को तुम पर शक ना हो जाए। निहाल अपना बहुत सारा वक्त अपने बेटे हुनैन शाह के साथ गुजारती है, क्योंकि शबाब की मौजूदगी में तो वो हुनैन शाह के पास तक भी नहीं जा सकती थी और ना ही उससे इतना प्यार कर सकती थी। इसलिए जब शबाब हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो निहाल अपने बेटे के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है और जवार शाह को भी एज अ बेबी की तरह ही ट्रीट करती है। जिस तरह शबाब जवार शाह का ख्याल रखती थी, निहाल उससे भी ज़्यादा जवार शाह का ख्याल रखती है। तो जवार शाह के दिल में पहले ही निहाल के लिए मोहब्बत थी। ये सब कुछ देखकर जवार शाह के दिल में निहाल के लिए और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई है। निहाल डॉक्टर नवीद को कॉल करती है और उसे बता देती है कि किस तरह उसने शबाब को चाय में हैवी डोज में लाकर दी थी। डॉक्टर नवीद निहाल पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, कितनी हैवी डोज उसे मत देना, उसकी जान भी जा सकती है। तो निहाल कहती है कि अगर डॉक्टर साहब मैं शबाब को हैवी डोज ना देती तो आज मेरा इस घर में आखिरी दिन होता और मैं हमेशा के लिए अपने बेटे हुनैन शाह से बिछड़ जाती, इसलिए मजबूरन मुझे शबाब की चाय में हैवी डोज मिलाकर देना पड़ी। डॉक्टर